प्यारे बच्चों, देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपके सामने पत्ती, लीफ, पुष्पी पौधों की आकारिकी वाले चैप्टर में आज हम आपको पढ़ाएंगे पत्ती, लीफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इससे भी आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इससे आपका सिलेक्शन इस पर निर्भर करता है कि आपने किसी टॉपिक को कितना अच्छे से कितना गहन अध्ययन किया है। आज हम आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इसी वीडियो के माध्यम से आपको दोबारा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप एक ये पूरा वीडियो देख लीजिए, पत्ती पूरी आपको आ जाएगी, सारा एक एक कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ध्यान देना बेटा, बात समझना। पत्ती क्या है? तो बेटा देखो, पत्ती पौधे का एक प्रमुख भाग है। पत्ती क्या है? पत्ती पौधे का एक प्रमुख भाग है, एक प्रमुख वर्धी भाग है। क्योंकि आपको पता है पौधे के वर्धी भाग कौन है, तो मैंने बताया था कि जनन अंगों को छोड़ दिया जाए, जैसे जायांग और पुमंग को छोड़ दे, क्योंकि उसके अंदर आपके अंडकोशिका और परागकण बनते हैं, ठीक है ना। पुष्प भी आपका किसमें आएगा? वर्धी भाग में आता है, लेकिन वो है जनन अंग, ठीक। तो पौधे का वर्धी भाग जड़, तना, पत्ती, पत्र प्रकलिका, ये सब किसमें आ जाता है? ये सब वर्धी भाग है। तो पत्ती भी क्या है? पत्ती भी आपका एक वर्धी भाग है, वेजिटेटिव पार्ट है। अब बात समझना, ध्यान देना बेटा। पत्ती क्या है? पत्ती ये पौधे का महत्वपूर्ण भाग है, यह पौधे का वर्धी भाग है या कायिक भाग है। ऐसे भी लिखा हो सकता है कि पत्ती पौधे का क्या वर्धी भाग है, हाँ या ना, तो आप लगा सकते हो हाँ है या कायिक भाग है, ठीक है। ध्यान देना, पत्ती तने की पार्श्व अपवृद्धि है। इसका मतलब क्या है? वैज्ञानिक आए, उनका नाम था ईम्स। यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि पत्ती पौधे के तने का अपवृद्धि है, तो बताओगे ईम्स। ईम्स एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या बताया कि जो तना है, तने की अपवृद्धि, आउटग्रोथ, आपको पता है आउटग्रोथ, ठीक है ना। तो पत्ती तने की बाह्य वृद्धि है, ये किसने कहा? ये ईम्स ने कहा। ध्यान समझना मेरी बात को। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पत्ती तने के पर्व संधियों से विकसित होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब आपको तना पढ़ाया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए पीछे जाकर के, समझिए। तना मैंने बताया था कि तना क्या करता है, तने पर पर्व संधियां पाई जाती है, ये पर्व है, ठीक है ना। और ये पर्व है, और इन्हीं पर्वों से, इन्हीं पर्व संधियों से क्या होता है? पत्ती, शाखा, पुष्प, ठीक है, आदि का विकास होता है। तो पत्ती कहां से विकसित होती है? पत्ती पौधे के तने के पर्व से विकसित होती है। ध्यान देना, समझना। यहां से क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा पत्ती कहां से विकसित होती है, तो बताओगे आप कि पत्ती पौधे के तने पर पर्व से विकसित होती है, नोड से विकसित होती है, नोड। अब ध्यान समझना, प्रारूपी पत्ती हरे रंग की होती है। सर ये आपने क्या कह दिया? प्रारूपी पत्ती मतलब क्या? एक जो सामान्य पत्ती होती है, जिसे हम सामान्य पत्र कहते हैं। देखिए, उत्पत्ति और कार्य के आधार पर पत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति और कार्य के आधार पर पत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा। तो उन 5 प्रकारों में जो सत्य पत्र होता है, जो प्रारूपी पत्ती है, वो हरे रंग की होती है, ठीक है। अब समझना, पत्ती की वृद्धि सीमित होती है। आपको पता होगा कि पौधे के कई सारे पार्ट हैं, जड़ है, कोई वृद्धि सीमित नहीं, उसकी वृद्धि होती रहती है, तने में वृद्धि होती रहती है, तने मतलब क्या, शाखाओं में वृद्धि होती रहती है। लेकिन पत्ती का एक निश्चित आकार होता है, पत्ती उसी आकार में आकर के अपने आकार में पूर्ण रूप ले लेती है, ठीक है। पत्ती का आकार एक निश्चित आकार तक बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कितना भी फैलता जाएगा। बात समझ में आ रही है? लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो एक बाउंडेड है, अपने एक एरिया में, वो अपने एक सरफेस पे वो अपना एक कवर करता है। जिसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बड़ी पत्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक है ना। बात समझिएगा। अब देखना बेटा, यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर लिखा है पत्ती पौधे का महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपको पता है पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है। पत्ती का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? वो है प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है। बात समझना, पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है? पत्ती का प्रमुख कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। और पत्ती में क्या पाया जाता है? पत्ती में बेटा पर्णहरित पाया जाता है। बात समझना मेरी, बात समझते जाइएगा। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। और पत्ती में क्या पाया जाता है? पत्ती में पर्णहरित पाया जाता है। और पर्णहरित क्या है? पर्णहरित क्लोरोफिल एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। पर्णहरित क्या होता है? पर्णहरित बेटा प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है।
आपसे पूछा जाए कि पर्णहरित क्या है तो आप बताओगे पर्णहरित प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है ना। कहां पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। और पर्णहरित के पाए जाने के कारण बेटा पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। मेरी बात समझना, पर्णहरित के पाए जाने के कारण पत्ती कैसी होती है? हरी होती है। बात समझ में आ रही होगी आपको। मैंने क्या बताया कि पत्ती पौधे का महत्वपूर्ण भाग है। कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। और पत्तियों में पर्णहरित पाए जाते हैं। और पर्णहरित कहां पाया जाता है? समझना मेरी बात को। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पत्ती में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, और उनमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक। और हरित लवक में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। और ग्रेना में क्लोरोफिल पाया जाता है। इतनी बात किसको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? पत्ती में क्या पाया जा रहा है? पत्ती में हरित लवक पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाया जाता है, ग्रेना में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण पत्ती कैसी होती है? क्लोरोफिल के कारण बेटा पत्ती कैसी होती है? पत्ती हरी होती है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताओ पत्ती हरी क्यों होती है, तो बताओगे पत्ती में हरित लवक पाया जाता है और हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में पर्णहरित नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषी वर्णक के कारण पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है ना। और आगे बताएंगे पर्णहरित कई प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। जब हम वर्णक की बात करेंगे तब हम सारे वर्णक बताएंगे आपको, ठीक है। अभी आपने इतना समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझते रहिए, बने रहिए। वीडियो समझ में आ रहा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। देखिए अब समझना बेटा। इसके बाद बात करते हैं आगे पत्ती के और क्या कार्य हो सकते हैं। तो मैंने बताया पत्ती के और क्या कार्य। पत्ती जनन में भाग लेती है, पत्ती जनन भी करती है, जनन में भी भाग लेती है भैया। पत्ती जनन में भाग लेती है। कोई ऐसी पत्ती का नाम बताओ जो जनन में भाग लेती है, बताए किसी को? आपने पढ़ा होगा ब्रायोफिलम, अजूबा, अजूबा की पत्ती, अजूबा की पत्ती पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और वो जनन में भाग लेता है, ठीक है ना, अजूबा की पत्ती। इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना किया करिए, कई सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं बीच बीच में। तो मैंने क्या बताया? पत्ती क्या है? पत्ती महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर रही है और जनन में भी भाग लेती है। जनन मतलब नए पौधे को निर्माण में भी भाग ले रही है। अजूबा की पत्ती क्या करती है? अजूबा की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। चलिए अच्छा आगे बात करते हैं। देखिए भाई अब बेटा समझने वाली बात आ रही है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि किसी प्रारूपिक पत्ती के कितने भाग होते हैं। भैया एक प्रारूपिक पत्ती के प्रमुख कितने भाग होते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल लीफ? देयर इज अ 3 पार्ट्स ऑफ टिपिकल लीफ। फर्स्ट आपका लीफ फेस, सेकंड पेटियोल एंड थर्ड बेटा आपका लैमिना, ठीक है। तो एक प्रारूपिक पत्ती जिसको हम उदाहरण मान सकते हैं किसी पत्ती का, एक प्रारूपिक पत्ती के प्रमुख कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं बेटा, ठीक है ना। पहला मैंने क्या बताया? पहले मैंने बताया पर्णाधार, लीफ बेस, फिर मैंने कहा पर्णवृंत, फिर मैंने कहा पर्णफलक। पर्णाधार आल्सो कॉल्ड लीफ बेस, पर्णवृंत आल्सो कॉल्ड पेटियोल एंड पर्णफलक आल्सो कॉल्ड लैमिना, ठीक है ना। अब बात समझना है क्या, सब समझाइए हमको। देखो भाई पत्ती जहां जब पर्व से निकलती है, ये पर्व है, और पर्व से जब पत्ती निकलती है तो ये जो आधार है, पत्ती का जो आधार है ये कुछ उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ और थोड़ा सा मांसल होता है, ठीक है, मांसल, या आप इसको हल्का सा थिक कह सकते हैं। जब पत्ती आप उखाड़ो तो देखते हो पीछे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है, हल्का सा थिक होता है। तो ये जो हिस्सा है, ये आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा क्या है? ये बेटा हिस्सा आपका है, इसे बोलते हैं लीफ बेस, जहां से लीफ निकलती है, ये है आपका लीफ बेस, ये आपका पर्णाधार है। क्या है बेटा? ये आपका पर्णाधार है। बात समझ में आ गई होगी। अब लीफ बेस से आगे ये जो आपकी लीफ स्टार्ट हो रही है, यहां पर ये जो डंठल ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये व्रंत, ये आपका व्रंत है, इसे बोलते हैं पर्णव्रंत। मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने कहा पत्ती जहां से निकलती है वो है पर्णाधार, और पत्ती जब आगे बढ़ती है तो वो है क्या है? वो है पर्णव्रंत, ठीक है ना। तो ये पर्णाधार और ये क्या हो गया? पर्णव्रंत, ठीक है। बात समझना। अब देखना मैं थोड़ा सही से क्लियर कर दूं। देखिए बेटा ये वाला हिस्सा आपने जो देखा, ये आपका क्या था? ये आपका था पर्णाधार। पर्णाधार मतलब कहां? जहां से पत्ती का निर्माण हो रहा, उत्पत्ति हो रही है, पर्व से ऐसा क्या है? पर्णाधार।
पर्णधार के आगे ये जो हिस्सा मैंने बताया बेटा, ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा बेटा आपका पर्णवृंत। और सुनिए, पर्णवृंत आगे जाकर के पत्ती के लास्ट तक पड़ा रहता है। ये देखिए लास्ट तक गया है, पर्णवृंत क्या कर रहा है, पत्ती के लास्ट तक गया है, अंतिम सिरे तक गया है, तो इसे बोलते हैं मध्य सिरा। ये जो है इसे बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे मध्य सिरा। मध्य सिरा को बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं इसको, मिडरिब बोलते हैं, ठीक है, मिडरिब। ठीक, अब समझना। अब इस मध्य सिरा से कई सारी सिरकाएं निकलती हैं। होता क्या है, यहीं से आपका जल वगैरह जो सम्मान ऊतक है वो इससे, इसी के थ्रू भोजन आगे पहुंचा रहे हैं पत्ती में। पर्णाधार से होते हुए पर्णवृंत, और पर्णवृंत से होते हुए मध्य सिरा। अब मध्य सिरा कई सारी सिरकाओं में बढ़ जाती है। देखो ये जो पतली पतली हैं इन्हें बोलते हैं सिरकाएं, ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ये वेन है। और सिरकाओं को आगे बढ़ाएंगे, सिरा विन्यास पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी समझना, अभी आपको समझना है पत्ती प्रमुख भाग। पहला मैंने क्या बताया, पर्णाधार, पर्णवृंत, मध्य सिरा, ठीक है। अब समझना, ये आपकी पत्ती। अब ये जो मध्य सिरा है, देखो भाई ये मध्य सिरा है, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं, बात समझना, इसको बेटा मैं ब्लैक कर रहा हूं, काला कर रहा हूं। देखिए ये जो मध्य सिरा है बेटा, ये मध्य सिरा, ये मध्य सिरा क्या कर रही है, ये मध्य सिरा पत्ती को दो भागों में बांट रही है। और ये दो भाग पत्ती क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पर्णफलक। पर्णफलक, इसे बोलते हैं लैमिना। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों तक। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा समझना, मैंने क्या कहा कि पर्णाधार, पर्णवृंत, मध्य सिरा और पर्णफलक। मध्य सिरा समझ में आया आपको। मध्य सिरा मैंने क्या बताया कि जब पर्णवृंत आगे बढ़ जाता है और पत्ती के लास्ट हिस्से तक जाता है उसे बोलते हैं मध्य सिरा। और मध्य सिरा पत्ती को दो बराबर भागों में बांट देता है। मध्य सिरा पत्ती को दो बराबर भागों में बांट देता है, जिसे बोलते हैं पर्णफलक। क्या बोलते हैं बेटा, पर्णफलक बोलते हैं। अब देखना बेटा, ये तो बात हमारी हो गई किसकी, पत्ती की। और समझना पत्ती में और क्या होता है सर। देखिए भैया पत्ती में यहां पर मैंने बताया था आपको कि पत्ती में मेसोफिल सेल्स होती है और मेसोफिल सेल्स के आसपास रंध्र भी पाए जाते हैं। समझना, पत्ती में बेटा रंध्र भी पाए जाते हैं। इस तरीके से बेटा पत्ती में रंध्र भी पाए जाते हैं, ये भी समझ लेना। रंध्र कहां पाए जाते हैं, तो बेटा रंध्र आपके प्रमुख जो सबसे ज्यादा रंध्र अगर कहीं पाए जाएंगे, कोई पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा रंध्र पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, देखिए यहां से एक प्रश्न बन रहा है, समझिए मेरी बात को। कभी प्रश्न आ जाए कि पौधे में सर्वाधिक रंध्र कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं, तो आप बताओगे पत्ती में पाए जाते हैं। देखिए स्टोमेटा क्या है, तो ये आपके रंध्र हैं। ये क्या है, ये आपके रंध्र। रंध्र भी कहां पाए जाते हैं, पत्ती में पाए जाते हैं। स्टोमेटा भी कहां पाए जाते हैं, पत्ती पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है, तो स्टोमेटा पत्ती में गैसों के आदान प्रदान और अतिरिक्त जल को वाष्प रूप में निकालने में सहायक होते हैं। रंध्र क्या है, तो मैंने बताया रंध्र कहां पाए जाते हैं, यहां समझ लीजिएगा। रंध्र पर एक अलग वीडियो आएगा, रंध्र पर अलग वीडियो डालेंगे, स्टोमेटा पर आपको अलग वीडियो दिया जाएगा। देखिए अभी समझ रंध्र क्या है, तो रंध्र बेटा क्या है, बात समझना। रंध्र पत्ती पर पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, पत्ती पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका प्रमुख कार्य क्या है, इनका प्रमुख कार्य क्या है बेटा, गैसों का आदान प्रदान करना। प्लांट की बॉडी में गैसेस का जो एक्सचेंजमेंट है बाय स्टोमेटा, मींस पौधों की बॉडी में जो गैस एक्सचेंजमेंट होता है वो किससे होता है, रंध्र की सहायता से होता है। यहां से ये प्रश्न बन सकता है, ठीक। रंध्र, अब देखा जरा, रंध्र आपने नॉर्मल बुक में पढ़ा होगा, इसका आप रफली डायग्राम बना रहे हैं आपके सामने। अभी हम कोई ज्यादा इसको देखने नहीं ले जा रहा है। देखिए ऐसा रंध्र है, आपने ऐसा ये डायग्राम पढ़ रखा होगा, ये इस तरीके से, ठीक। ये आपका जो है, ये आएगा आपका रंध्र है। डायग्राम आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। समझिए, चलिए आपने इतना क्लियर कर लिया। देखिए अब आगे बात करते हैं पत्ती के प्रकार। उत्पत्ति और कार्य के आधार पर पत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि आगे हम बात करेंगे कि बच्चों उत्पत्ति और कार्य के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। देखना समझना बेटा, उसको हम रख कर रहे हैं। देखिए बेटा, अब समझिएगा। अब यहां देखिए, उत्पत्ति व कार्य के आधार पर पत्तियों के प्रकार। On the basis of origin and function, there is a 5 types of leaf.
उत्पत्ति और कार्य के आधार पर अगर हम बात करें बच्चों, तो उत्पत्ति और कार्य के आधार पर बेटा पत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति और कार्य के आधार पर, उत्पत्ति और कार्य के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रकार है, सबसे पहला जो प्रकार है वो है बेटा बीज पत्र। क्या है? बीज पत्र। सबसे पहला प्रकार क्या है? बीज पत्र। फिर हमारा क्या है? सहपत्र। पहला प्रकार क्या हो गया बेटा? बीज पत्र। फिर क्या हो गया? सहपत्र। फिर क्या हो गया? शल्क पत्र। फिर बेटा हमारा क्या हो गया? पुष्पी पत्र। और लास्ट वाला जो हमारा प्रमुख है, जिसको मैंने बताया था प्रारूपिक पत्ती का प्रमुख भाग, इसको बोलते हैं सत्य पत्र। सत्य पत्र कौन सा है? वही हरी पत्ती जो आप देखते हो पौधे पर लगी होती है, ठीक है ना। तो बीज पत्र, सहपत्र, शल्क पत्र, पुष्पी पत्र और सत्य पत्र। इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी। मैंने क्या बताया? बीज पत्र, सहपत्र, शल्क पत्र, पुष्पी पत्र और सत्य पत्र। ये किसके पार्ट हैं? ये पत्ती के प्रकार हैं उत्पत्ति और कार्य के आधार पर। बाकी पत्तियां 2 प्रकार की होती है पर्णफलक की कटार के आधार पर, संयुक्त पत्ती और सामान्य पत्ती। उसकी बात आगे करेंगे। अभी समझना है उत्पत्ति और कार्य के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों 5 प्रकार की पत्तियां होती हैं। मैंने क्या बताया आपको? सुनिए, ध्यान दीजिए। बीज पत्र, सहपत्र, शल्क पत्र, पुष्पी पत्र और सत्य पत्र। वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए, अब इसको आगे, अभी हम इसके आगे आपको इसको पूरा नोट्स के रूप में इसकी अभी आपको बताऊंगा। बीज पत्र, सहपत्र, शल्क पत्र, पुष्पी पत्र, सत्य पत्र। अभी मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। बीज पत्र क्या होती है? जो भ्रूणी पत्तियां होती हैं, किसी बीज के निर्माण में भ्रूणी पत्तियां जो होती हैं उन्हें बीज पत्र कहते हैं। सहपत्र आपने देखा होगा कि किसी कली को सुरक्षा देने के लिए सहपत्र होते हैं। शल्क पत्र आपने समझा होगा, प्याज वगैरह के अंदर शल्क पत्र पाए जाते हैं, भोजन को संचित करते हैं। पुष्पी पत्र जो आपके कैलिक्स है, जो दलपुंज है, वो किसमें आता है? पुष्पी पत्र में आता है। और सत्य पत्र में हरी पत्तियां आती हैं। अभी इसको और डिस्कस करेंगे। इसके भी पॉइंट बाय पॉइंट अभी आप लोग आगे जो उत्पत्ति और कार्य के आधार पर 5 प्रकार की पत्तियां मैंने बताई थी आपको, उनका डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, बीज पत्र, सहपत्र, शल्क पत्र, पुष्प पत्र और सत्य पत्र। समझिए बेटा। देखिए मैंने जैसा बताया था आपको कि बीज पत्र क्या होती हैं? बीज की भ्रूणी पत्तियां होती हैं। देखिए भाई, बीज के अंदर कौन है? भ्रूण है। और भ्रूण को पोषण चाहिए, क्योंकि जब तक वो जर्मिनेट होगा, उसकी पत्तियां आएंगी और प्रकाश संश्लेषण करेंगी, उसके पहले उसको भोजन की आवश्यकता होगी। और उस भोजन को प्रोवाइड कौन कराएगा? उस भोजन को कौन उसको उपस्थित करवाएगा, उसको पहुंचाएगा? बीज पत्र, ठीक है ना। तो बीज पत्र आपने देखा होगा, सेम है, चना है। इसमें आपको बीज पत्र काफी मोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बीज पत्र हैं क्या करते हैं? ये भ्रूण को पोषण देने वाली पत्तियां होती हैं। उदाहरण मैंने क्या बताया? सेम और चना। देखिए सहपत्र का काम क्या होता है? देखिए भाई, सहपत्र का मतलब होता है ऐसी पत्तियां जो किसी कली को या किसी पुष्प को, निकलने वाले पुष्प को धूप और बरसात से बचाने के लिए उसको चारों ओर से या उसके आसपास कवरिंग बना लेती है, एक आवरण बना लेती है, घेरा बना लेती हैं, उसे बोलते हैं सहपत्र। क्योंकि आपको बता दें कि पुष्प क्या होता है? पुष्प पौधे का लैंगिक अंग होता है और पुष्प से ही फल बनता है। इसीलिए पुष्प की सुरक्षा करने वाली पत्तियां क्या कहलाती हैं? सहपत्र कहलाती हैं। ठीक, बात करते हैं शल्क पत्र क्या होती है, स्केल्स लीफ क्या होती हैं। तो भूमिगत तना मैंने बताया था कि तनों का रूपांतरण मैंने बताया था वायवी, अर्धवायवी और भूमिगत। ना वीडियो देखा हो तो पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। तो जो भूमिगत तने होते हैं जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, ठीक है ना। मैंने क्या बताया? भूमिगत तनों में कौन आता है? कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद। इनमें ये पत्तियां पाई जाती हैं। ये कत्थई या भूरे रंग की होती हैं, कागज के समान होती हैं और कहीं कहीं पर ये भोजन का संचय भी करती हैं, ठीक है ना, जैसे प्याज। ठीक, पुष्प पत्र क्या होते हैं? पुष्पी पत्र। तो जो पुष्प है, जो पुष्प का जो निर्माण होता है, आपने देखा होगा बेटा इस तरीके से, जो पूरा जो फ्लावर का जो एक अरेंजमेंट होता है, उस फ्लावर के अरेंजमेंट में आपने कई प्रकार की पत्तियां देखी होंगी। जैसे आपने दलपुंज, ये रंगीन वाला दलपुंज, बाह्य दलपुंज, उमंग और जायांग, ये सभी पत्तियों का ही रूपांतरण है। पुष्प में आप जो देखते हो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग और उमंग, ये पत्तियों का ही रूपांतरण है। और इन्हीं पत्तियों को बेटा हम बोलते हैं पुष्पी पत्र। इन्हीं पत्तियों को क्या बोलते हैं? इन्हीं पत्तियों को बेटा बोलते हैं पुष्पी पत्र। मतलब दलपुंज, बाह्य दलपुंज, उमंग और जायांग, ये किसका रूपांतरण है? ये पुष्पी पत्र का रूपांतरण है। इन्हीं को बेटा हम बोलते हैं पुष्पी पत्र। क्या बोलते हैं इन्हीं को? इन्हीं को बोलते हैं पुष्पी पत्र।
अब बात करते हैं सत्य पत्र। देखिए समझना, हमने पहले ही बताया था कि एक जो प्रारूपिक पत्ती होती है, जो तने पर पाई जाती है, हरे रंग की होती है और प्रकाश संश्लेषण करती है, उसे बोलते हैं सत्य पत्र। मेरी बात समझना, वह पत्ती जो तने पर पाई जाती है, हरे रंग की होती है और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने का कार्य करती है, उसे बोलते हैं क्या? सत्य पत्र। तो आपको आज पत्ती पर कंप्लीट वीडियो मैंने दिया। अभी आगे पत्ती के जो बाकी चीजें बची हुई हैं वो सभी मैं आपको कवर कराऊंगा। वीडियो पूरा देखा है आपने और वीडियो को पूरा देख करके इसके नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए बेटा। और हमारी मेहनत के लिए